औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अवाम भी हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अवाम भी हो। तुम सब ही कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। अलामा का ये शेर सही मायनों में अल्लाह ताला के इस हुक्म के बिल्कुल मुताबिक है कि जब अल्लाह ने फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को जो है आप मजबूती से थाम लें और आप जो है तफर्रुक में ना पड़ें। आज मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सन 47 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, बदकिस्मती से या अल्लाह की मंशा थी, कायद आज़म हमसे जल्दी चले गए। इस मुल्क में हर किसी ने अपनी सियासत के लिए तफरीक किया, तकसीम किया। किसी ने बंगाली नेशनलिज्म के नाम पे, किसी ने पख्तून नेशनलिज्म के नाम पे, किसी ने सिंधी नेशनलिज्म के नाम पे, किसी ने बलोच नेशनलिज्म के नाम पे, किसी ने नारा लगाया कि सोनार बंगला, कि उनका अपना बांग्लादेश के हवाले से जो उन्होंने बंगाली जो हमारे लीडरान थे, उन्होंने पाकिस्तानियत के बजाय बंगाल का नारा लगाया। सिंध के कुछ इलाकाई लीडरान जिनकी सोच आफाकी या वफाकी नहीं थी, उन्होंने सिंधु देश का नारा लगाया। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा, जिसको पहले शमाल मगरबी सरहदी सूबा कहते थे, और वहां मुझे फख्र है कि हम पख्तूनों ने वोट की ताकत से रेफरेंडम के जरिए पाकिस्तान का हिस्सा बने और कायद आज़म का साथ दिया। मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब जैसे लोग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में थे, उस वक्त अपनी जाती ताल्लुक और वास्तों को एक तरफ रख के, अब्दुल गफ्फार खान बाबा या वली खान साहब की फैमिली से हमारा जाती ताल्लुक, उसको एक तरफ रख के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और मुस्लिम लीग के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान, उसके कारकुन के तौर पे पाकिस्तान बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा से खौरा खपल इख्तियार के नाम पे जो है पख्तूनिस्तान का शोशा छोड़ा गया। एक पाकिस्तान के होते हुए किसी और पख्तूनिस्तान या किसी और शोशे की जरूरत थी, लेकिन उनकी सियासत के लिए शायद जरूरत थी, क्योंकि तकसीम पे सियासत की। They divided and ruled. My dear Pakistanis, these politicians and some others, they divided and ruled. क्योंकि अगर हम जुड़ के रहेंगे तो फिर तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो उनकी इलाकाई सियासत दफन होगी। उधर ग्रेटर बलूचिस्तान का नारा लगाया, इधर पंजाब में जो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, बड़ा भाई हमारा, इधर जाग पंजाबी जाग तेरी पग में लग गया दाग। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में ये नारे लगे, वली खान साहब के दौर में पख्तूनिस्तान के नारे लगे, जेम्स सईद साहब के दौर में सिंधु देश के नारे लगे। आज उनमें से कोई हम में से नहीं। बलूचिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उन पे हमले किए गए, उनको सियासत से साइडलाइन करने की कोशिश की गई। मैं कुछ आज के यंग सियासतदानों में से सरफराज बुख्ती साहब की और अनवारुल हक काकड़ साहब की क्यों दिल से, बड़े भाई से ज्यादा मैं उनकी इज्जत करता हूं। क्यों करता हूं? हालांकि उनमें से शायद वो हमारा कोई खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन उनके साथ मेरा एक ताल्लुक है पाकिस्तानियत का, कि जब सरफराज बुख्ती बलूचिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है या अनवारुल हक पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, वो मेरे सीने में जो है अपना एक मकाम बनाता है। हाँ, उनसे ज्यादतियां हुई हैं, रियासत से ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं माँ से ज्यादती हो जाए तो माँ से इंसान गिला करता है, मां के खिलाफ तो नहीं होता। तो यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो एक रोल बनता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रोल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल यह है कि मैं इमरान खान साहब के साथ क्यों जब इमरान खान नेशनल लीडर थे, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, वो पाकिस्तान के हीरो थे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में सुनील गावस्कर अपनी किताब में लिखता है माय सनी डेज में कि श्रीनगर में कश्मीर में कोई मैच था और वहां सारे कश्मीरी इमरान खान साहब के पोस्टर लगा के खड़े थे। मैं इमरान खान साहब के साथ क्यों आया? क्योंकि मैंने इस शख्स में कोई इलाकाई तासुब नहीं देखा। इसने कोई पख्तून पंजाबी के नाम पे या मजहब के नाम पे सियासत नहीं की।
हालांकि मजहब को सबसे ज्यादा फरोग दिया, उस पर मैं आऊंगा बात, क्योंकि मजहब के नाम पर भी मुल्क को तकसीम किया गया। हालांकि मजहब के लिए सबसे जो बड़े बड़े काम हुए ये मजहबी जमातों वाले ने थोड़े किए। वोट ये मजहब के नाम पे लेते हैं, काम हम आम सियासतदान करते हैं। अगर इस मुल्क को एक इस्लामी आईन दिया तो किसने दिया? भुट्टो ने दिया ना। उससे पहले जो पाकिस्तान की करारदाद मकासद की बुनियाद रखी तो कायद आजम के उन फरमुदात ने रखी। जब कायद आजम ने फरमाया था, पीछे तस्वीर लगी है, सिब्बी दरबार में बलूचिस्तान में जाके फरमाया कि इट इज माई फर्म बिलीफ दैट अवर ट्रू साल्वेशन लाइज in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy in true Islamic principles of social and economic justice. फरमाया कि मुसलमान के लिए इससे ज्यादा बड़ी निजात क्या हो सकती है कि वो इस्लाम के उन सुनहरे उसूलों पे अमल करे जो इस्लाम के सबसे बड़े कानूनदान आखिरी नबी आखिर ज़मान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए। उन सुनहरे उसूलों पे वो कहते हैं आए अमल करें और आए अपनी जमहूरियत की बुनियाद जो है इस्लाम के सही उन उसूलों पे समाजी इंसाफ के रखें और इकोनॉमिक माशी इंसाफ पे रखें, माशरती इंसाफ पे रखें। और खुद कायद आज़म ने यह भी फरमाया था सन 42 में, सन 40 करारदाद पास होने के बाद सन 42 में पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले, कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उस पाकिस्तान का तर्ज हुक्मरानी क्या होगा? मैं कौन होता हूं इस तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला? यह फैसला तो कुरान में 1350 साल पहले हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा, कायद आज़म ने फरमाया। फिर जो सिंध बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन में जाके बात की कि मेरी बातों का लोग गलत मतलब लेते हैं कि व्हाई दिस कंफ्यूजन, और उन्होंने ये फरमाया कि द शरिया लॉ इज एज रेलेवेंट टुडे एज इट वाज 1300 इयर्स अगो, कि शरीयत की का कानून आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 1300-1400 साल पहले था। स्टेट बैंक को फरमाया कि आई शैल वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवाइजिंग द बैंकिंग प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ये पूरी स्पीच है जिसमें उन्होंने ये भी फरमाया कि स्टेट बैंक को फरमाया कि मैं आपको देखूंगा आपके रिसर्च के काम को, आप इस्लामी बैंकारी को कैसे फरोग देते हैं, इस्लामी माशी निजाम को कैसे फरोग देते हैं। और उस स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम हैज गिवन थ्रू द वर्ल्ड नथिंग बट 2 वर्ल्ड वॉर्स, कि मगरबी माशी निजाम ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ 2 आलमी जंगें दी हैं। और आज आप देखें मगरबी माशी निजाम का हिस्सा बन के हमने क्या पाया? 75 साल बाद हम बाल बाल मकरूज सूदी निजाम में जकड़े हुए। हालांकि सूदी निजाम के बारे में अल्लाह क्या कहता है कुरान, कि जो सूद करता है वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई करता है और ऐसे उठाए जाएंगे आखिरत में जैसे उनको शैतान ने मसा किया हो, जैसे वो पागल हो। बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम सियासतदानों ने बेसिकली जो आम पॉलिटिकल सिस्टम से वो क्या है, असल में तो दीन की खिदमत उसके लिए बुनियादी काम हम लोगों ने किया। भुट्टो ने इस्लामी आइन दिया, कादियानियत के खिलाफ कानून बनाया, कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया। इमरान खान साहब ने एज वजीर आजम आके 50 साल बाद मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट एक बार फिर उजागर किया। हर जगह मदीना की रियासत पे डिस्कशन हुई। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाई ताकि मुल्क में हमारे बच्चे जो हैं वो रिसर्च करें और हमारे बच्चों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और अहले बैत की जिंदगी इनके सामने आए। फिर इमरान खान साहब ने जो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजमी कराया। आज पाकिस्तान के हर 8वीं 9वीं 10वीं में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी, इमरान खान साहब का क्रेडिट है। फिर वेस्ट में जाके अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर UNGA में उन्होंने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामोफोबिया पे जो किरदार अदा किया, खत्म नबूवत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही का किरदार अदा किया। तो आज 15 मार्च को दुनिया अब मनाएगी, इस साल मनाया गया इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। और इमरान खान साहब के जमात के एक कारकुन में मेरे हाथ से अल्लाह ताला ने 50 साल बाद जब भुट्टो साहब ने लॉ पास किया कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने का, मेरे हाथ से अल्लाह ने करारदाद पास करवाई जिसमें पूरे अवाम ने मेरी सपोर्ट की कि खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद के पाकिस्तान में जहां भी कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आएगा सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में, दरसी कुतुब में, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में वहां खातमुन नबीय्यीन लिखा जाएगा। मेरे हाथ से अल्लाह ताला ने एक और भी करारदाद पास कराई कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो बच्चों को 16 साल की डिग्री देती है, सरकारी यूनिवर्सिटी, उस पर लाजिम है कि वह इंश्योर करे कि बच्चों को उसने कुरान तर्जुमे और तफसीर के साथ सिखाया है। तो दीन के लिए तो बुनियादी काम हम लोगों ने किए। दीन के नाम पे वोट तो कोई और लेते हैं, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। इसराइल के खिलाफ इमरान खान साहब का बयान जबान ज़द-ए-आम है कि उन्होंने कहा इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि मैंने ये बात की है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहली बार जब इसराइल की बात हुई तस्लीम होने की 2019 में, मैं पहला आदमी था हुकूमत में से जिसने बात की और उसके बाद ये बात और आगे बढ़ी
कि इसराइल को तस्लीम करने वाले लोगों को पाकिस्तान के अवाम दरिया बुर्द कर देंगे, क्योंकि कायदे आज़म ने फरमाया था कि इसराइल इज इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वेस्ट। तो जब तक मसला फलस्तीन हल नहीं होता, मस्जिद अक्सा आजाद नहीं होता, इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुलम खुला आके इस पे हुकूमत के साथ जो एक मजहबी रहनुमा, एक बड़ी मजहबी जमात के लीडर, उनकी खामोशी बड़ी जोमानी है, बड़ी सवालिया निशान उठाती है कि वो मजहबी रहनुमा जो इस आज की हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत का साथी है, वो क्यों इसराइल पे खुल के बात नहीं करते। तो इसराइल के खिलाफ बात करनी हो, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करनी हो, बाबरी मस्जिद पर स्टैंड लेना हो, उर्वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे स्टैंड लेना हो, कादियानियत के खिलाफ कानून साजी पास करनी हो, हम आम सियासतदान, और इमरान खान साहब का उसमें बड़ा रोल है। जो बहुत बड़ा काम इमरान खान साहब ने किया कि जमात एक ऐसी बनाई कि पाकिस्तानियत के नाम पे बनाई। कायदे आज़म का तो कोई बेटा बेटी नहीं कोई सियासी जमात को आगे लेके चले। आप और मैं उनके नजरियाती बच्चे हैं। जो पाक फौज में हमारे मुल्क कौम के बच्चे जाके यहां पे सीने पे पाकिस्तान के लिए गोली खाते हैं, वो कायदे आज़म के नजरियाती औलाद है। जो कोई हमारा जो फनकार है वो कोई नेशनल डे पे कोई तराना बनाता है मुल्क का, वो पाकिस्तान का और कायदे आज़म का नजरियाती बच्चा है। पाकिस्तान की नजरियाती असास की हिफाजत करने वाले लिखारी, पाकिस्तान के नजरियाती और सियासी सरहदों की हिफाजत करने वाले सियासतदान जो तमाम तकलीफों के बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, वो पाकिस्तान के नजरियाती असास हैं। पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरियाती बच्चे हैं। मैंने, अली मोहम्मद ने, मेरे जैसे और मेरे बहुत से दोस्तों ने तहरीक इंसाफ के असेंबली के फ्लोर पे पाकिस्तान जिंदाबाद के बेशुमार नारे लगाए, उसके लिए काम किया। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया, किसी को खुश करने के लिए नहीं, ये हमारी ताकत है पाक फौज। उसकी जब बातें होती रही, जब ट्राइबल एरिया से कुछ पीटीएम जैसी जमातें जो है पाक फौज और पाकिस्तान के नजरियाती इश्यूज पे वो खड़े हो गए, कुछ उनमें जन्म मसले थे, लेकिन बहुत से उसमें ऐसे भी लोग थे जो किसी और के इशारे पे पाक फौज या पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बात की, अपने जलसों में पाकिस्तान के झंडे तक नहीं आने दिया। मेरे जैसे लोग खड़े हुए, हमने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान के झंडे लेके कौमी असेंबली में आए। आज हम पे केसेस बन रहे हैं, आज हम पे, लेकिन हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, मरते दम तक कहेंगे। मेरी तो कब्र से आवाज आएगी पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तो वसीयत है कि कफन की बजाय पाकिस्तान के झंडे में लपेट को दफन करना। मेरे तो बच्चे मेरी कब्र पे आके पाकिस्तान जिंदाबाद वो कहेंगे। तो इमरान खान साहब ने तो ये जमात बनाई है। पहली बार ये हुआ है कि मैं इज्जत करता हूं, वली खान बड़े सियासतदान थे, मेरे खानदान के साथ उनके ताल्लुक हैं, मेरे पुरखों बुजुर्गों के साथ, पीर मोहम्मद खान साहब के साथ, उनके गफार खान बाबा के, वली खान साहब के भाई अली खान साहब के, गनी खान बाबा जो बड़े शहर, उनके साथ हमारे खानदानी ताल्लुक है। लेकिन माफी चाहता हूं, पख्तून के नाम पे सियासत करते करते हमने पख्तूनख्वा को पंजाब से बड़ा दूर कर दिया था। पख्तूनिस्तान के नारे लगने लगे थे। इमरान खान ने आके उसी पख्तून कम्युनिटी को उठाया, कौमी धारे में लेके आए। आज खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात तहरीक इंसाफ है, जो पख्तून के नाम पे नहीं, पाकिस्तान के नाम पे सियासत करती है। इससे बड़ी खिदमत कोई पाकिस्तान में किसी ने की है जो इमरान खान साहब ने की है, कि वो पख्तून जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे और उनको मिसगाइड किया गया, बहुत से लोगों को मिसगाइड किया गया पख्तूनिस्तान के नाम पे, खपल अखार और खपल इख्तियार के नाम पे, लरो बर यो अफगान। ये क्या बात हुई? पाकिस्तान बन गया, अफगान हमारा भाई है, अफगानिस्तान हमारा भाई। अफगानिस्तान पे सबसे बड़ा स्टैंड ही इमरान खान ने लिया है। सुपर पावर के सामने खड़ा हो गया कि नहीं दूंगा अफगानिस्तान पे हमले करने के लिए अड्डे। लेकिन अफगानिस्तान एक अलहदा मुल्क है, पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है। डिफरेंट लाइन हमारे बीच में एक दीवार है, एक लाइन है, एक खत खींची गई। और सबसे बड़ी बात जो इमरान खान साहब ने की कि उन्होंने अफगान तालिबान जब उनकी हुकूमत आई, उनके टॉक्स अमेरिका से कराए हुकूमत आने से पहले, और उस स्टेलमेट को खत्म किया और सबमरीनी को खत्म किया और अफगान कौम की आजादी का रास्ता इमरान खान साहब ने हमवार कराया। ऑफ कोर्स पाक फौज के ताउन से कराया। और जब उनका मसला हल हुआ, उनकी उधर हुकूमत आई, तो उनके माशी मसाइल और दीगर मसाइल के हल के लिए 2 कॉन्फ्रेंसेस, खासकर पहली कॉन्फ्रेंस OIC की जो इधर कराई, मुत्तकी साहब को मैंने खुद, अफगान वजीर खारजा साहब बड़े भाई हमारे, उनको खुद मैंने वेलकम किया, खुद मैंने उनको रुखसत किया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, कायदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो इमरान खान साहब ने उन पख्तूनों को पाकिस्तान के नाम पे इकट्ठा किया। आज खैबर पख्तूनख्वा से मेजॉरिटी वोट तहरीक इंसाफ लेती है, पख्तून के नाम पे नहीं, पाकिस्तान के नाम पे। और सबसे ज्यादा हक भी पख्तून को इमरान खान ने लाके दिया। हालांकि पख्तून के नाम पे सियासत ANP और दूसरी जमातों ने की,
मजहब के नाम पे सियासत फजल रहमान साहब ने, JUI ने की। मजहब के नाम पे ज्यादा काम तहरीक इंसाफ ने किया। पख्तून के लिए उनका हक इमरान खान साहब लेके आए और इस वजह से पख्तून ने दूसरी बार उनको वोट किया। खासकर ट्राइबल बेल्ट में जो पाकिस्तान के बगैर वर्दी के मुहाफिज हैं, वहां पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद, कौमी जो फिक्र है, वो सोच को लाने का सहरा इमरान खान को हासिल है। और इसी वजह से आज जब खैबर पख्तूनख्वा के दूर अफ्तादा ट्राइबल बेल्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लोग लेके साथ निकलते हैं, तो साथ उनके पाकिस्तान का झंडा भी होता है। इससे बड़ी खिदमत कोई कर सकता है तो आके मुझे बताए। और इसी तरह सिंध में जो लोग सिंधी कौमियत के नाम पे वोट लेते थे या मुहाजिर कौमियत के नाम पे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात भी तहरीक इंसाफ है। कराची जिसको जलाया गया 25-30 साल महाजर पंजाबी की लड़ाई में, महाजर पख्तून की लड़ाई में, महाजर सिंधी की लड़ाई में, सिंधी और महाजर को, सिंधी और उर्दू स्पीकिंग को इकट्ठा करने वाला इमरान खान है, मोहब्बत पैदा करने वाला इमरान खान है। पख्तूनख्वा और पंजाब में फासले कम करने वाला इमरान खान है, क्योंकि उधर जाग पंजाबी जाग का नारा, इधर जो है पख्तूनिस्तान का नारा। और एक ऐसी जमात आई जिसने पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों में हुकूमत बनाई। पंजाब में वो जमात जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हो, वो जब पख्तून पंजाबी के फासले कम करने की बात करती है तो उसको पंजाबी भी सुनता है, उसको पख्तून भी सुनता है। इमरान खान साहब की मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले कोई मसला हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा पख्तून जो यहाँ पे कुछ ज्यादतियां हो रही थी, खासकर ये पोटोहार बेल्ट में, मियां साहब के दौर की बात है, इमरान खान साहब ने बड़ा स्टैंड लिया पख्तून कम्युनिटी के लिए। हम में से कुछ दोस्तों ने उनको कहा कि खान साहब आप ज्यादा बात करते हैं, ऐसा ना हो पंजाब में आपके खिलाफ वोट बैंक चला जाए। उनका नहीं, जो हक की बात है मैं करूंगा, चाहे वोट बैंक मेरे खिलाफ जाए, हक में जाए। और पंजाबी पाकिस्तान से प्यार करता है, पंजाबी पख्तून से मोहब्बत करता है, और इस वजह से इमरान खान ने पख्तूनों के हक की बात की, लेकिन पंजाब फिर भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब ने पंजाब की भी हक की बात की, जनूबी पंजाब को हक दिलाने की बात की। उधर हजारे में जाके आजाद जो वहां एक नारा है सुबह हजारा का, कि वो पख्तूनख्वा के अंदर और सूबे अगर बनते हैं, इसी तरह जनूबी पंजाब के सूबे, तो हजारेवाल को उसका हक मिले, जनूबी पंजाब को उसका हक मिले, पख्तूनख्वा वाले को उसका हक मिले। कश्मीर के बारे में बात की 2015 में, मैं जा रहा था खान साहब से पूछा क्या कहूं, आजाद कश्मीर में मुजफ्फरबाद में जाके खान साहब ने कहा उनको कश्मीरियों को कहना कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे। एंड द सेम मैसेज गोज टू जीबी को उसका हक दिया, उसको साथ लेके चले। आज इमरान खान साहब वाहिद आदमी और तहरीक इंसाफ जिसकी जीबी में हुकूमत, जिसकी आजाद कश्मीर में हुकूमत, जिसने मरकज में हुकूमत बनाई, जो इंटरफेरेंस करके हटाई गई, जिसने पंजाब में हुकूमत बनाई और अक्सरियती जमात को हटा दिया गया, पंजाब में भी मरकज में भी, जिसने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई और बलोचिस्तान में LI, एक वक्त में सवाए सिंध के हमारी हर जगह हुकूमत थी। ऐसी कोई जमात भुट्टो साहब की, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उसके बाद कोई लीडर आया जिसने पूरे मुल्क को इकट्ठा किया? इवन भुट्टो साहब नहीं कर सके। उनसे उनके जमाने से मुल्क टूट गया। हालांकि सब उन पे ब्लेम करते हैं, इधर हम उधर तुम का भी उन पे एक इल्जाम है, जो कभी ये बात मैं भी उठाता हूं, लेकिन मैं भुट्टो साहब के बड़े कामों की तारीफ भी करता हूं। हालांकि उनको मैं समझता हूं कि उस जमाने में एक मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी चाहिए थी और शेख मुजीब को दावत देनी चाहिए थी कि आओ बनाओ, हुकूमत बनाओ, क्योंकि अक्सरियत तो शेख मुजीब के साथ थी। लेकिन वो तारीख का एक और दौर था, उस पर कभी फिर बात करूंगा मैं। लेकिन भुट्टो साहब का बड़ा कारनामा था कि जब पाकिस्तान बदकिस्मती से टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, हमारा एक बाजू कट गया, दिल कट गया, बदन से खून रसा, तो उन्होंने पाक फौज को जो है वो जो हमारे कैदी थे वापस लेके आए, इस्लामी आइन दिया। तो उनका एक किरदार है, उस समय इनकार नहीं करता, लेकिन वो भी उस तरह इकट्ठा नहीं कर सके जिस तरह इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियत के नाम पे, उन्होंने किसी और नाम पे सियासत ही नहीं की। आज उस जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। आज तो पीपल्स पार्टी जो कभी वफाक की अलामत थी, अल्लाह बेनजीर साहिबा की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी शहादत के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं था जो मुल्क को इकट्ठा करता। जरदारी साहब ने तो भुट्टो साहब की जमात के साथ वो कर दिया जो ज़िया साहब नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी सारे मुल्क की वफाक की अलामत हुआ करती थी। जितनी इस मुल्क के लिए आईन जरूरत है, जितनी इस मुल्क के लिए न्यूक्लियर ताकत और पाक फौज जरूरत है, उतनी ही इस मुल्क के लिए वफाकी सियासी जमातें जरूरी हैं, जो पख्तून, पंजाबी, बलोच या सिंधी या किसी एथनिसिटी के नाम पे या किसी इलाके या मजहब के नाम पे सियासत ना करें, बल्कि पाकिस्तान के नाम पे कोई तो करे, कोई तो पाकिस्तान के नाम पे सियासत करे, कोई तो इस आदमी का नजरियाती बेटा या बेटी बने। तो हम थे वो तहरीक इंसाफ कि जब हमारे जलसे होते हैं पीछे अल्लामा इकबाल की तस्वीर होती है। इमरान खान साहब जब बात करते हैं, बच्चों को कहते हैं, नौजवानों को कि आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें और फिक्र इकबाल पे बात करते हैं। और इसीलिए हमने अल्लामा इकबाल के पोते को सेंटर बना के उसको नवाजा।
हालांकि बदकिस्मती से इस दौर में जिस तरह अलामा इकबाल के घर की इज्जत तार तार की गई और उनकी बहू जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा को रात में बाहर निकल के जब उनके घर पे सरकारी लोगों को उनको डराने के लिए भेजा गया तो उनको आके एहतजाज करना पड़ा। ये इस दौर में हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब ने हर दौर में हर जगह पाकिस्तानियत की बात की, चाहे वो चतराल जाते हैं, चाहे वो ट्राइबल एरियाज एक्स फाटा में जाते हैं, चाहे वो किसी दूर अफ्तादा बलूचिस्तान में जाते हैं, सिंध कराची में खड़े होते हैं, या पंजाब अपने आबाई इलाके मियांवाली में खड़े होते हैं, या लाहौर जहां वो पले बढ़े, लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है। मीनारे पाकिस्तान के नीचे जब हम खड़े हुए तो पाकिस्तान का जब झंडा था एक हाथ में तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब कहते हैं कि एक हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा लेके आओ, दूसरे में पाकिस्तान का झंडा लेके आओ। वो हमारा तराना बजता है ना कि मेरे हाथ में है इंसाफ का आला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से मत लगाओ। पाकिस्तान के कोने कोने करिया करिया से पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, कश्मीरी, जीबी, गिलगित बल्तिस्तानी, इन तमाम नौजवान बच्चे बच्चियों को पाकिस्तान से मोहब्बत, पाक फौज से मोहब्बत। हमारा तो वर्कर पाक फौज का 5th जनरेशन वॉर में बगैर पैसे के सिपाही था। ये कौन दुनिया पैदा कर रहा है? हम तो हमारा वर्कर, हमारा तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान का आम नौजवान बच्चा बच्ची तो पाक फौज से मोहब्बत करता है, दिलो जान उस पर वारता है, निसार करता है। मैं समझता हूं मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए इस मुल्क का। एक वफाकी जमात को दीवार से नहीं लगाना चाहिए और एक गलत तरीके से बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से इमरान खान साहब को चलता किया गया, क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी इस्तेमार के सामने नहीं लेटना चाहते थे। जो हुआ सो हुआ। अब बजट पास हो एंड लेट्स गो फॉर न्यू फ्रेश इलेक्शंस। लेट्स गिव द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू गिव अ मैंडेट टू एनी पार्टी, चाहे वो नून को दे, जिसको दे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब पे सबका एतमाद है। इसलिए मैंने ये बात की आज कि पाकिस्तान को एक वफाकी ऐसी जमात की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है तहरीक इंसाफ, एक ऐसी जमात जो सबको जोड़ के रखे। जो लोग नफरत पे सियासत करते हैं, जो बांट के जो लोगों को बांट के तकसीम करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं, कोई मजहब के नाम पे, कोई पख्तून पंजाबी के नाम पे, कोई सिंधी बलोच के नाम पे, उनकी सियासत को कमजोर किया है तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान के नाम पे सियासत को जो है आगे ले गए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का अल्लाह ताला बेहतर करे, पाकिस्तान मजबूत हो, ता क़यामत रहे। और जिस तरह मेरे एक बहुत रूहानी दोस्त ही मैं कहूंगा, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, फैसलाबाद वाले सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी। मैंने असेंबली की फ्लोर पे ये बात की। एंड दिस इज द प्रेडिक्शन दैट पाकिस्तान विल बिकम अ सुपर पावर। लेकिन हम सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर और इंटेलेक्चुअल सुपर पावर, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री सुपर पावर दुनिया में ऐसे नहीं बनेंगे कि हम एक दूसरे को मारते रहें, नफरतें करते रहें, तकसीम करते रहें। हम जुड़ के जो है मजबूत होंगे। उम्मीद है अब सब इस बात में मेरे साथ हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करना है और उसके लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह कायद आज़म ने भी फरमाया था कि फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।